काफी लोगों की बात है। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं, क्या कहने की बात आपको बताई। मैंने कहा बेटा बात इस तरह की नहीं है। मैंने उसे कहा एक आदमी होता है, वो क्या करता है, वो एक प्लाट देता है किसी मिस्त्री को, और वो कहता है कि आप इसे आपने यहाँ पर एक घर पर नींव करना है। वो चक्कर लगा के आया, सामान मटेरियल उसके पास है, अब उसने क्या करना है, काम करना है और एक इमारत को उसने तमीर करना है। मैंने कहा बेटा अगर वो तमीर नहीं करेगा, मटेरियल तो उसके पास है, अगर वो तमीर नहीं करेगा तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। ये बात समझ में। मैंने कहा इसी तरह पादरी से कलाम सुनाने वाला बेटा नहीं होगा कि वो कलाम सुना चला गया, बस सुना के आ गया। मैंने कहा ऐसी जिंदगी नहीं है। असल में खुदा से लोग किए होते हैं और फिर लोगों को मसीह में तमीर करना, ये काम है उसका। जो बच्चे खुदा देता है उनको मसीह में तमीर करना, मसीह जैसी सोचें वो रखना शुरू कर दे। पहली बुनियाद तो मैंने बादशाही का कहा है, तो बादशाह होना चाहिए। अब कलीसिया बातचीत करने वाली हो गई है, कलीसिया पर गौर करें, लोगों पर गौर करें तो कलीसिया बातचीत करने वाली, कलीसिया तबे करने वाली बन गई है। तो मैंने कहा हमने क्या करना बेटा, कलीसिया को मसीह में तमीर करना है, उस तलीम के सांचे में हमने ढालना है ताकि कलीसिया मसीह में अपने आप को देखे। तो मसीह क्या है, बादशाह, तो कलीसिया अपने आप को देखे मैं भी क्या हूँ। क्या ये रद्दा हमने कलीसिया में रख दिया है? जब मैंने उससे बातें की तो हाँ मैंने कहा लेकिन मैं नहीं सोचता, मुझे तकलीफ होती है, बड़ा काम खुदा ने दिया है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको करूँ। तो बच्चे काम करने देते हैं तो काम करता रहता हूँ ताकि ये खुदा की हजूरी में पहुँचे और दुनिया पर अपने आप को वैसा देखे जैसा हमारा खुदा ये सीधा है। इससे करना चाहते बाकी 20 में में पढ़ा सुनिएगा। कौन पढ़ेगा? ईमान पढ़े खड़ी हो गई। क्या 20वीं आयत से 24वीं आयत मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उस पे ये तालीम पाई होगी। ये तालीम पाई होगी, तालीम की बात हो रही है, तालीम पाई होगी। ऐसी तालीम नहीं पाई होगी तो कुछ बातें लिखी होगी, ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक, ये जो तालीम यीशु के आगे बयान होने वाली है सच्चाई है। हाँ जी, क्या तालीम पाई है? कि तुम अपने अगले चाल चलन की, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को हटा डालो जो प्रेम की शब्दों के सबब से खराब होती जाती है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। एक इंसानियत, मैं चंद वक्त में आगे बताता, लेकिन ये बातें बहुत अहम है, ये बहुत जरूरी है। तालीम क्या पाई है कि तुमने अपने अगले चाल चलन की, अगला जो पहला चाल चलन है, जो पुरानी इंसानियत का चाल चलन है, बात को सुनिएगा, पुरानी इंसानियत का जो चाल चलन है, अगली इंसानियत, पहली जो पहला चाल चलन जो पुरानी इंसानियत का है, उसको तुमने क्या किया है? क्या किया? बोलो क्या किया? बोलो क्या किया? जी बोलो क्या किया? आपने उस पुरानी इंसानियत को उतार डाला। इंसानियत से क्या मुराद लेंगे? एक होता है इंसान, मैं क्या हूँ? इंसान। इंसानियत का मतलब होता है इंसान की सारी खूबियां। हालेलुया, कुछ लाओ, हालेलुया। अच्छा, हमारी जो पुरानी इंसानियत है, इंसानियत का मतलब होता है इंसान की सारी खूबियां, इंसान की पहली खूबियां जो गुनाह की तरफ मायल थी, जो नाफरमानी करती थी। हमारी इंसान की जो खूबियां, हमारे अंदर जो खूबियां पुरानी इंसानियत की है, नाफरमानी, बेवफाई, झूठ, ये पुरानी इंसानियत में कायम किया गया। तो लिखा क्या गया? तुम अपने पहली इंसानियत को हटा डालो। लोग जो है, पूरी दुनिया जो अपने आप को बदल रही है, मैं बदलता चला जा रहा हूं, मैं चाह बदल जाऊं, बदल जाओ तुम भी, बदल जाओ तुम भी, बदल गई कोई।
بدل सकता, इंसान बदल नहीं सकता है, इंसान चेंज करता है। ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, इनका मैं अंदर से बदलूंगा, अब ये नया हो जाएगा, ये कपड़े नए लगे कि आप खराब हो जाएंगे। इस तरह जो पुरानी इंसानियत है वो रोज पर रोज खराब होती जा रही है, वो नई नहीं बनती। हमें नया इंसान, नई इंसानियत को पहनना है। ये कपड़े तो आके नए पहने जा सकते हैं, लेकिन इनको नया बनाया नहीं जा सकता। ये आस्ता क्या होते चले जाएगी, खराब होते चले जाएगी। इस तरह इंसान की जो पुरानी इंसानियत है ये रोज पर रोज खराब होती जाएगी, ये ठीक ही नहीं होती। अगर ये इंसानियत ठीक हो जाती तो खुदा का कलाम कितना मौजूद था। खुदा के ऐसे खादम आए जिन्होंने बैल गुजर को दो हिस्से कर दिया, खुदा के ऐसे खादम आए जिन्होंने मुर्दा जिंदे कर दिए, खुदा के ऐसे खादम आए जिन्होंने अपनी जो छड़ी ली है एक लकड़ी से पानी को, कड़वे पानी को मीठा कर दिया। खुदा के ऐसे खादम आए जिन्होंने बड़े काम किए, दरियाई यरदन को दो हिस्से कर दिया, यरदन की दीवारें गिर गई हैं, लेकिन लोग बदले, सारे के लोग बदले नहीं। क्यों? इंसान बदलता नहीं। पूरी दुनिया जोर लगा रही है मैं बदल जाऊं, क्या कर रही है? दुआ कर रहे हैं खुदा मैं बदल जाऊं। लोग आके कलाम में एक साथ बदलो अपने आप, बातें कहते अपने आप नहीं करो, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकता बंदा अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं बदल सकता। पुरानी इंसानियत को उतार सकता है, नई इंसानियत को पहन सकता है। पुरानी इंसानियत में पुराने इंसान की खूबियां हैं, नए इंसान जो है वो मसीह यीशु में तैयार किया गया है। जो पुराना इंसान है वो पुरानी खूबियां रखता है, जो नया इंसान है, जो नई इंसानियत रखता है, वो नए इंसान की खूबियां रखता है। मेरी बात समझ में आई है? इंसानियत का मतलब होता है इंसान की सारी खूबियां। पुरानी इंसानियत पुराने आदम से वाबस्ता है, नई इंसानियत नए आदम से वाबस्ता है। आप सब इस बात पर गौर करना शुरू करें। जब आपको पूछा जाए वहां जाकर कहते हैं अरे सारे आदम की लाल, बोलो नहीं देंगे, बोलो सारे नहीं देंगे, ऐसे सारे की लाल। हमने अपने आप को आदम के साथ, जो पुराना आदम है उसके साथ अपने आप को वाबस्ता कर रखा है, जोड़ रखा है। लेकिन यीशु मसीह की गल कर रहे हैं कि हम नए आदम के साथ हैं, हमने पुरानी इंसानियत को उतार दिया है, हम नई इंसानियत के साथ। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अगर आदम के साथ जुड़े हुए हैं हम गुनाह में हैं, हम आदम के साथ जुड़े हुए हैं, हम लानत के कब्जा में हैं, हम मौत के कब्जा में हैं। हमने अपने आप को किसके साथ जोड़ना है? यीशु मसीह के साथ। हम बदल नहीं सकते, हम बदल, बल्कि हम उतार के नई इंसानियत को पहन सकते। मेरी बातें समझ आ रही हैं? हम अपने आप को किसके साथ जोड़ते हैं? देखें, हमारे क्रिश्चियन बाहर जाते हैं तो जब किसी के साथ बात होती है तो मसीह की बात नहीं करते हैं। अही चाहे मसीह पहले है तो सारे आदम दी लाद ना है सारे, वो भाई फर्क ही नहीं रखते। अब जो मसीह में है वो तो नया मखलूक है, वो पुरानी इंसानियत को उतार चुका है, उसने पुरानी इंसानियत को खत्म कर दिया, उसने नई इंसानियत को पहन लिया है। और नई इंसानियत जो है वो किसने अजरा पड़ेगी? है वाला लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन इस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शाखों के सबब से खराब होती जाती है। ठीक नहीं होती, इसको नहीं बदला जा सकता, खराब होती जाती है, इसको उतार दो। और क्या करो? और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। पुरानी इंसानियत में पाकीज़गी नहीं रही। देखें, पुरानी शरीयत, मूसा जो शरीयत है वो पुराने इंसान के मुताबिक थी, नई इंसानियत की शरीयत नए इंसान के मुताबिक है। पुरानी इंसानियत जो मूसा शरीयत थी, पुराने इंसान की फितरत देखें, सुने मेरी बात बड़े गौर से, आप जज करना शुरू कर देंगे, आप जानेंगे इस बात को। पुराने इंसान की फितरत क्या है? पुराने इंसान की फितरत है जो आपसे मोहब्बत कर सकता उससे करो, जो नहीं करता दांत के बदले, आंख के बदले, खून के बदले क्या है? खून। ये पुरानी इंसानियत। तू मेरे बुए जाएगा मैं फिर बोलता हूं, तू मेरे बुए चढ़ी ना साथ फिर बोल साथ तो 100 वर्ष की क्या चलेगी की ख्याल मेरी बात। ये पुराना इंसान, ये पुराने इंसान की फितरत, ये पुराने इंसान की खूबी है। आप कौन से इंसान है? अगर नए इंसान है, अगर ये खूबी हम में पाई जाती है तो हम पुराने इंसान हैं। अगर ये खूबी हम में पाई जाती है, अपने आप को खुद जज करना। अगर ये खूबी हम में पाई जाती है, तू मेरे बुए
तू मैनू इंज कीता ते मैं तेरे नाल इंज नहीं। तो भाई ये पुराने इंसान की खूबी है, हम पुराने हैं, हम नए नहीं हैं, हम पुराने इंसान हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं? खुदा ने आपका ज़हन खोला हुआ है, आप समझ रहे हैं। अगर हमें ये खूबी पाई जाती है, पुराने इंसान की ये खूबी है, पुराने इंसान के लिए लिखा था जो तुमसे मोहब्बत करे उससे, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता वहां को खून करता तो खून का खून से बदला लो, तलवार से मारो तलवार से मारो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये लिखा था ना मूसा शरीयत के अंदर। ये पुराने इंसान की खूबियां हैं। नए इंसान की खूबियां क्या है? नई इंसानियत में जो खूबी है, अपने दुश्मनों से अपनी मानिंद देखो हुण से आदम नाल जुड़े रहो। सारे आदम दी होई नस्ल आ ना, आदम नाल ही अपने आप में जोड़ लेने हैं। यीशु नाल इब्ने आदम, पहला आदम मौत के कब्जे च आ गया और नया इंसान लिखा है, पहला आदम जिंदा नफ्स बना, लेकिन दूसरा आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह। असि कितना बने रहे अपने आप बाबे आदम नाल। मैं पता नहीं ठीक कह रहा है, सारे अपने आप कितना जोड़ दे रहे हैं। तो यीशु नाल जो मसीह में है वो है मतलब तेरा आदम नाल मिलाओ, फिर आदम ची है, फिर पुराने इंसान केड़े इंसान है सी बदली तौर पे आदम चो, लेकिन साडी जात बदल गई। जात बदल गई तो खुदा च चले गए, सब कुछ चेंज हो गया ना। तुसी पुरानी इंसान को उतारना। अच्छा, पुरानी इंसान को उतारने का तरीका क्या है? पुरानी इंसान को उतार दो और नए इंसान को पहन दो। 5 मिनट बस आप पुरानी इंसान को उतारने का तरीका है वे मसीह यीशु नाल सलीब पे चले जाना। ऐसे लेके चले जाना। मैं मर गया, ऐसे जाके उतारना चाहिए। कितने जाके? सलीब। मैं मर गई, अब मैं जिंदा, बल्कि मसीह मुझ में सलीब उतारने का एक तरीका है। दुआ च कहना शुरू करो, मैं मसलूब, मैं मर गया। याद रखो, सलीब का पैगाम ऐसा पैगाम है गुनाह को खत्म कर देगा। सलीब का पैगाम ऐसा पैगाम है गुनाह से तलबा देगा। गुनाह आ जाए सोच के अंदर, कहो मैं मसलूब हूं, गुनाह मिट जाएगा, गुनाह खत्म हो जाएगा। लिखा जो हुआ वो गुनाह से सलीब। याद रख लो, सलीब यीशु मसीह जिस जगह पर सलीब पर चढ़ाया गया उस जगह का नाम क्या था? खोपड़ी की कौन सी जगह? बोलो कौन सी जगह? खोपड़ी। आपकी खोपड़ी कहाँ है? खोपड़ी कहाँ है? ये क्या है? सलीब की जगह कौन सी होनी चाहिए? सलीब की जगह कौन सी? बोले सभी खोपड़ी की। यीशु वाली बोले सलीब की जगह कौन सी होनी चाहिए? खोपड़ी की जगह। साड़ी आज खोपड़ी है, साड़ी से की होवे सलीब। मैं मसलूब हूं, मैं मसलूब हूं, मैं मसलूब हूं, यीशु जिंदा है, मैं मसलूब हूं, यीशु जिंदा। सोच ये चलती रहे, आप खत्म हो, आप कलबे वाले उतारने का ये तरीका। गर्मी आ गई है, दफा मैं तो शुरू करांगा पुरानी इंसानियत और नई इंसान से सारा प्यार की। अस नई इंसानियत कैसे लोगा अपने आप को मुझला देते हैं जैसा नहीं। हालेलुया। पुरानी इंसानियत कितना उतारा जाएगा? सलीब के साथ। पुरानी इंसानियत की खूबियां फर्क और नई इंसानियत की खूबियां। पुरानी इंसान की खूबियां बदला लो, नई इंसानियत की खूबियां माफ करो। पुरानी इंसान की खूबियां पाक बनो, नई इंसानियत की खूबी तुम पाक हो। पुरानी इंसान की खूबी रास्तबाज बनो, नए इंसान की खूबी तुम रास्तबाज हो। पुराने इंसान की खूबी अच्छे काम कर, आसमान में चला जाएगा। नहीं, हम आसमानी मुकामों पर बिठाए गए। हालेलुया। गल किन को समझ आई? ए भी सच मुकाशिफा एस तालीम के सांचे च अपने आप को देखो तुसी ऐसी। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे चुका है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां बंद करेंगे और खुदा उनके पाक कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ हम इस पास्टर मोहम्मद के साथ